नमस्कार दोस्तों, जो से हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम आज बड़ी चौपाल में पहुंचे हैं जहां किसान एकत्रित हुए हैं और 10 जून को दिल्ली जाने के लिए चर्चा चल रही है। जानते हैं क्या चर्चा उन्होंने की है, क्या ये करेंगे। आज आपकी मीटिंग हुई है चौपाल में, क्या आपने चर्चा की है, क्या निर्णय लिया गया? आज चर्चा ये की है कि 10 जून को जिले पानीपत की बारी है और 10 जून की तैयारी है। उस कड़ी में हम यहाँ गांव में इसराना में बड़ी चौपाल में पहुँचे हैं और इन गाँव वालों ने जो भरोसा और विश्वास दिला हमारे को, उस भरोसे और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि 9 बजे सुबह 9 बजे 10 तारीख को पानीपत टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में गाड़ियाँ होंगी और वहाँ पर दिल गिरने की जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ऐसा माहौल बना दिया है और हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इस तानाशाही सरकार को, मक्कार सरकार को, और खास करके सरकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ चौकीदार और अमित शाह पर तड़ीपार, इन दो बंदों को हम साफ संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार किसान संसद की पर जाएगा, उससे पहले रास्ते में रुकने वाला नहीं है। ये बॉर्डर छोड़ दें क्योंकि बहुत दबाव है हमारे ऊपर। ये हमारे युवा साथियों बोल रहे हैं, आप एक बार शांति बंद कर दो, एक बार क्रांति का नारा दे दो और 6 दिन के अंदर आप देखना कि ये राष्ट्र और संसद भवन के अंदर सरकार भी किसान की होगी और संसद भवन के ऊपर हम कब्जा कर बैठ जाएंगे। ऐसा हमारे युवाओं में जोश है, लेकिन हम उनको अपने संयुक्त मोर्चे की तरफ से रोक रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं, भाई नहीं, थोड़ा सा विश्वास करो, अभी थोड़ा शांति का दाम दो, सारे काम होंगे। इस प्रकार से कितना निर्णय लिया गया था, कितनी गाड़ियाँ इसराना से जाएंगी? इसराना गाँव से लगभग 20 गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी इसराना गाँव से। और पानीपत जिला से? जिला पानीपत से 4-5 हज़ार गाड़ियों का प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लक्ष्य है, तो 6,000 गाड़ियों का है बिल्कुल, और 6,000 गाड़ी जाएंगे पक्का। चलो रखिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। प्रदीप जी, आज चर्चा की गई थी इसराना, उसमें कितनी गाड़ियाँ इसराना से रवाना होंगी दिल्ली के लिए? इसराना से 20-25 गाड़ियाँ इसराना से जाएंगी। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जो तानाशाही सरकार, जलील सरकार जलालत करने से बिल्कुल नहीं मान रही, बार बार जलालत करती रहती है, चाहे वो टुहाना, चाहे सिरसा, चाहे हिसार है। हम सरकार से कभी झुके नहीं, डरे नहीं, सरकार को डराएंगे। और तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं हुआ, हमारी 600 के करीब शहादत होली है, हम कुर्बानियाँ देने से नहीं डरते। एक बाबा जी जो करनाल के थे, जो विदेशों में प्रचार करने जाते थे, उसके पास धन की कमी नहीं थी, किसी संख्या की कमी नहीं थी। उसने जब उस आंदोलन में जाके देखा तो उस पर देखा नहीं गया, अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाल के अपने आप गोली मार ली, एक लड़के ने वहाँ पर अपने आप फांसी लगा ली। तो जो भी कुर्बानियाँ होती हैं हम बखूबी उसको, चाहे ये तो 600 ही हैं, चाहे हम 6,000 कुर्बानियाँ हो जाए, 6 लाख हो जाऊँ, लेकिन काले कानून वापिस होंगे। ये देश गुलाम होने से बचाना है। इसमें हर युवा, हर बुजुर्ग, सब की एक ही विचारधारा है। सब अलग अलग, कोई संगठन बोल रहा है, कोई सरकार इसको तोड़ने का कई बड़े काम करती है। लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है। ये जैसे राणा साहब ने बताया, हम गाँव में दौरा कर रहे हैं तो अपने जो युवा भाई हैं वो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब भाई 6 महीने हो गए, 600 आप शहादत बता रहे हो, हमने 6 दिन का मौका दे दो। इस शांति का नाम बदल गया, 6 दिन क्रांति का नाम ले दो। संसद भी किसान की होगी, सरकार भी किसान की होगी, उसके बाद कदे भी आपने क्रांति का नारा देना पड़ेगा। फिर शांति कह आ जाइयो, आप शांतिपूर्ण बैठ कर न अपने खेतों के मालिक दोबारा से आप होगे। नहीं तो ये खेत और जो भूमिहीन किसान है उसमें जिसका कम है वो इस कानून में सबसे ज़्यादा दुखी होंगे और दुखी होने वाले हैं। हम वहाँ से उठे नहींगे, चाहे सब कितनी देनी पड़ो, घर में चाहे एक ही मेंबर रह जाओ, लेकिन तीनों काले कानून वापस करके ही हम वहाँ से वापस जाने का नाम लेंगे। इससे अन्यथा कुछ नहीं। यह इसराना ब्लॉक में पदाधिकारी चुना गया है। आज हम जो संगठन है, बार बार संगठन बनते रहते हैं, वहाँ भी 500 संगठन काम कर रहे हैं किसान संयुक्त मोर्चा में। तो आज हमने संदीप डोगर को यहाँ का मीडिया प्रभारी इसराना ब्लॉक का बनाया है। बहुत मेहनती लड़का है और आगे भी हम किसी ने जिले में, किसी ने ब्लॉक वाइज, हम ये अपने संगठन को इतना मजबूत हो गया हमारा संगठन पानीपत जिला, एक पोल पर 1,000 आदमी इकट्ठे किसी टाइम भी कर लो। तो अब ये दुष्यंत वगैरह है, जो खट्टर वगैरह हैं और है, ये पानीपत में नहीं आएंगे। पानीपत जिला हरियाणा में सबसे मजबूत हो चुका है। जय जवान जय किसान।
सर आपको आज मीडिया प्रभारी चुना गया है, इसके बारे में? अरे ये किसान यूनियन ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है मैं इसको बखूबी निभाऊंगा। मैं पहले भी किसान यूनियन के साथ सक्रियता से काम करता रहा हूँ। जहाँ भी किसान यूनियन ने मेरे को जो ऑर्डर दिए हैं, जो भी कार्य दिया है, मैंने उसको बखूबी निभाया। और अब किसान यूनियन ने जो मेरे को ब्लॉक की IT सेल का काम सौंपा है, मैं इसको भी अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरे करूँगा। और उसके बाद भी कोई कमी पेशी है तो मेरे बड़े हैं ये, जो भी मेरे को समझाएंगे, मैं उसके ऊपर मंथन करके कार्रवाई करूँगा। कल किसान आंदोलन में जाने के लिए चर्चा की गई है, किसानों से कितने गाड़ियाँ रवाना होंगे और पानीपत जिला से कितनी? सर अभी सराना गांव से जैसे यहाँ वार्तालाप हुई थी और बाद में भी गांव में वार्तालाप होगी। पहले भी हमने लोगों को मैसेज दिया है 10 जून के लिए दिल्ली कूच के लिए पानीपत जिले की बारी है। तो यहाँ से लगभग 20-25 गाड़ियाँ होंगी जो अपने बैनर और झंडे के साथ गांव से निकलेंगी इकट्ठी और पानीपत टोल पर पहुँचेंगी। हाँ, पानीपत टोल पर लगभग 6000 गाड़ियों का काफिला इकट्ठा होगा। उसके बाद सभी सरदार गुरनाम सिंह चटनी की अगुवाई जो इस कूच की अगुवाई करेंगे, उनके साथ दिल्ली तक जाएंगे और एक मतलब सरकार को संकेत देंगे कि ये आंदोलन अभी फीका नहीं पड़ा है और ये जो किसान है ये अभी इतनी ही सक्रियता के साथ अपने कार्य पर डटे हुए हैं।